हाँ, वही एनटीए वालों ने तो कहा था कि 718-19 मार्क्स मेनली ग्रेस मार्क्स जो उनको दिए गए उनके टाइम लॉस के कारण। तो अब ऑफलाइन टेस्ट में कैसे आप चेक कर सकते हैं टाइम लॉस कितना हुआ है? वो तो ऑनलाइन टेस्ट हो तो आप चेक भी कर सकें हर एक स्टूडेंट का। तो रीवैल्यूएट तो होना चाहिए नीट का रिजल्ट। अब देखिए क्या नमस्कार, आज मेरे साथ मौजूद हैं नीट में 23 लाख छात्रों के बीच में 211वें नंबर पे अपना स्थान बनाने वाले कुसार कृष्णा। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने तैयारी कैसे की और इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की। मैंने क्लास 10 के बाद अपनी 2 साल की प्रिपरेशन कोटा जाके की थी। वहाँ पे मैंने एलन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, वहीं से मैंने अपनी तैयारी की। तो आपको कोटा क्यों जाना पड़ा? क्यों बिहार में ऐसा पढ़ाई उपलब्ध नहीं है क्या? बिहार में मतलब फैकल्टी वाइज, टीचर वाइज, कंटेंट वाइज तो है सिमिलैरिटी, बट मेन वही माहौल है कोटा में। माहौल मतलब वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई वाला माहौल मिलता है, सारे सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, तो पूरा फोकस बना रहता है, कभी ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो इसलिए मैंने कोटा को चूज़। अभी नीट में एक स्कैम की बात चल रही थी कि स्कैम हुआ है, तो इससे आप कितना वाकिफ रखते हैं और कितना आपको लगता है कि इसमें हुआ है ये स्कैम? मतलब रिजल्ट्स देख के तो ऐसा लगता है कि हुआ है, क्योंकि ऊपर के तो बच्चे दिख ही रहे हैं 720 वाले 6 एक ही सेंटर से, 718-19 जो हो नहीं सकता है, उसके बाद नीचे जाके तो और हुआ होगा जो दिख नहीं रहा है अभी। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि 718 की अगर बात करें तो सवाल 180 होता है, जिसमें कि 4 नंबर का सारे सवाल में आपका ऐड होता है, तो 718 कहीं से संभव नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि 718 जिसको आया है उस पर फिर से रीचेक होना चाहिए या तो फिर उनका एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए? हाँ, वही एनटीए वालों ने तो कहा था कि 718-19 मार्क्स मेनली ग्रेस मार्क्स जो उनको दिए गए उनके टाइम लॉस के कारण। तो अब ऑफलाइन टेस्ट में कैसे आप चेक कर सकते हैं टाइम लॉस कितना हुआ है? वो तो ऑनलाइन टेस्ट हो तो आप चेक भी कर सकें हर एक स्टूडेंट का। तो रीवैल्यूएट तो होना चाहिए नीट का रिजल्ट। अब देखिए क्या डिसीजन लेते हैं वो लोग। तो आप 211वें नंबर पे आए, तो क्या लगता है कौन सा आपको कॉलेज वगैरह मिलेगा इसमें? 211 पे तो एम्स दिल्ली तो मुश्किल हो गया है, वो तो अंडर 100 या अंडर 150 मिलता। उसके बाद जो सेकंड थर्ड में भरूंगा वो मुझे मिल जाना चाहिए। और नीट के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, आप जिन भी टीचर्स से पढ़ रहे हैं, उन टीचर्स की बात आप मेनली सुनिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट आए। उनकी बातों को अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। आप इसमें पूरा कितना टाइम दिए हैं नीट निकालने में? 2 साल 11th और 12th। पढ़ाई करने का क्या आपका रूटीन रहा? वहाँ पे तो कोटा में ऑलमोस्ट रोज़ जाता था। हफ्ते में 6 दिन कोचिंग क्लासेस होती थी संडे छोड़ के, तो पूरा टाइम उसी में जाता था। सुबह को खुद से सेल्फ स्टडी और रात को आके वही रिवीजन। ये जो 6-7 घंटे की कोचिंग होती है उसमें किस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? मतलब बच्चे को किस और ज़्यादा फोकस करवाते हैं कि इससे बच्चे का रिजल्ट अच्छा होगा? 6-7 घंटों की कोचिंग में रोज़ 3-3, 4-4 क्लासेस होती है। ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं वो लोग कि रोज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या जो भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं उसे कवर किया जाए, और मेनली थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। उनका सर्टिफाइड तरीका है वो कराने। और घर वालों का कितना सपोर्ट मिला आपको इस नीट के प्रिपरेशन में? घर वालों का तो बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब मैं वहाँ रहता था, अपनी प्रिपरेशन करता था, कभी कोई टेस्ट में रिज़ल्ट ख़राब हो जाता था, कम नंबर आ जाते थे, तो सब मुझे सपोर्ट करते थे, बोलते थे कि तुम ही ने अच्छा किया है, पहले भी तुम ही करोगे। तो इसलिए मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला है घर वालों से। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपके पोते ने 211वें स्थान पे अपना जगह बनाया है। थैंक यू। आप कितने खुश हैं और क्या कहेंगे? मैं तो शुरू से ही खुश हूँ, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का था। डीपीएस से भी अच्छा रिजल्ट लाया था। ये पटना डीपीएस से पढ़ा है अप टू 10th, उसका 12th किया है दिल्ली से, फिर जाके कोटा में अपना ये किया है। और बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। शुरू से ही इसका इसी में झुकाव रहा है कि हम किसी तरह से नीट में एम्स दिल्ली मिले हमको। जैसे कि अब आप देखेंगे कि कुसांग की अब मम्मी के साथ हम बात करेंगे कि वो कितनी खुश है।
बच्चे की सक्सेस सबसे ज़्यादा खुश माँ बाप ही होते हैं, मतलब घर वाले ही होते हैं। तो ये जितना मेहनत किया है था, बहुत बहुत मेहनत किया है, तो ईश्वर ने मदद की, उसके मेहनत की सफलता उसको मिला, तो बहुत खुश है। 211वें स्थान पे आया है और इस बीच में नीट के स्कैम की बात चल रही थी, तो कहीं मन घबराया था कि कहीं एग्जाम कैंसिल हो गया? नहीं, 211वें रैंक, ये रिजल्ट जिस दिन आया तो एक तरह से कहिए कि बहुत ज़्यादा खुश ये नहीं था रैंक से, नंबर से सेटिस्फाइड थे, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि इतना नंबर ये ला सकता है। बट रैंक हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि 715, लास्ट ईयर 2021 रैंक था और इस बार 211। तो ये कैसे हुआ, इतने बच्चे कहाँ से आ गए, ये थोड़ा जिस वक्त रिजल्ट निकला उस वक्त सबके लिए आश्चर्यजनक बात था। तो बाद में धीरे धीरे जब रिजल्ट का ये स्कैम वगैरह आया तो डेफिनेटली इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है और बहुत बड़े स्तर पर है। अब ये कितना रेक्टिफाई हो सकता है, कितनी चीज़ें सामने आएंगी, ये तो गॉड नोज। की दादी, अब इनसे बात करेंगे कि जब पोते ने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है तो इनका क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पोता बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, बहुत मेहनत किया, इसलिए इसको बहुत अच्छा नंबर आया। जैसा कि अभी आपने सुना कुसागर की फैमिली को, जो कि रिजल्ट आने के बाद काफ़ी खुशी के माहौल में है, और जैसा कि मैंने अभी बात किया और चर्चा किया उसमें ये भी बात सामने आई कि जब रिजल्ट आया तो वो रैंक से खुश नहीं था, क्योंकि मेहनत जिस हिसाब से किया गया और उसके थोड़ी देर के बाद नीट के स्कैम के बारे में बात सामने आने लगी, तो ऐसे में घर में और कुसागर के दिमाग में कहीं ना कहीं आशंका आने लगा। और ऐसे में और उनके परिवार का कहना है कि शिक्षा माफियों के बीच में कितनी सच्चाई सामने आ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी की खबरों के लिए बने रहे, धन्यवाद।